विधानसभा चुनाव में व्यापारियों का समर्थन हासिल करने के मकसद से बीजेपी ने कल मुजफ्फरनगर में व्यापारी संवाद का आयोजन किया। कार्यक्रम में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि नोटबंदी का फैसला व्यापारियों के खिलाफ नहीं है। व्यापारियों ने भी व्यापारी कल्याण कोष समेत अपनी कई मांगों को लेकर उन्हें ज्ञापन भी सौंपा। यूपी के बलरामपुर के उतरोला विधानसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी उम्मीदवार परवेज उमर पर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का आरोप लगा है। आरोप है कि परवेज उमर ने राजस्व निरीक्षक के सरकारी आवास और कार्यालय की 35,000 वर्ग फुट की जमीन पर कब्जा कर उसे उस डिग्री कॉलेज में शामिल कर लिया जिसके वो खुद प्रबंधक हैं। इस मामले का खुलासा आरटीआई के जरिए हुआ। हालांकि बीएसपी उम्मीदवार अपने ऊपर लगे आरोप को गलत ठहरा रहे हैं। ललितपुर के टोल प्लाजा पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता की गुंडागर्दी देखने को मिली। स्कॉर्पियो गाड़ी पर सवार इस कार्यकर्ता से जब टोल प्लाजा के कर्मचारियों ने टोल टैक्स मांगा तो उसने बंदूक से फायर कर दिया और मौके से फरार हो गया। ये पूरी वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। आगरा पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक्टिवा पर सवार 2 व्यापारियों से 10,93,000 रुपए की रकम नए नोट के तौर पर बरामद की है। पुलिस ने रकम कब्जे में लेकर इसकी जानकारी इनकम टैक्स विभाग को दे दी है। साथ ही पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि कहीं इस रकम का इस्तेमाल आगामी चुनाव में तो नहीं किया जाना था। मिर्जापुर में सुरक्षा के मद्देनजर शहर में लाखों रुपए खर्च कर लगवाए गए ज्यादातर सीसीटीवी कैमरे सही रखरखाव के अभाव में बंद पड़े हैं। इसकी वजह से चोरी की घटनाओं में इजाफा हुआ है। हालांकि पुलिस अधीक्षक ने जल्द ही इसे ठीक कराने का दावा किया है। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अमृतसर में विजय संकल्प यात्रा रैली को संबोधित किया। जेटली ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि एनडीए के अलावा किसी और सरकार में हिम्मत नहीं थी कि देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों को मुंहतोड़ जवाब दे सके और एलओसी पार कर सके। जेटली ने साफ किया कि अगले 3-4 दिन में बीजेपी अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर देगी। पंजाब के डिप्टी सीएम और शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल ने चुनाव प्रचार की शुरुआत कर दी है। जलालाबाद के हल्के विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे सुखबीर बादल ने क्षेत्र के कई गांव का दौरा किया और विकास का भरोसा दिलाया। सुखबीर इस विधानसभा सीट से 2 बार चुनाव जीत चुके हैं। एक नई पार्टी समाज अधिकार कल्याण ने भी पंजाब चुनाव में किस्मत आजमाने का फैसला किया है। पार्टी 14 उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारेगी और उसने 3 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने पंचायत यूनियन के अध्यक्ष रहे हरमिंदर सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। संगरूर से 9 साल पहले अमेरिका के मिल्वॉकी में जाकर बसे एक युवक हरजिंदर सिंह की लूट के इरादे से हत्या कर दी गई। अमेरिका से 32 साल के नौजवान बेटे की हत्या की खबर आते ही परिवार और गांव में मातम पसर गया। परिवार अब सरकार से हरजिंदर के शव को जल्दी से जल्दी भारत लाने की गुहार लगा रहा है। चंडीगढ़ में पुलिस ने गाड़ियां चुराने वाले गैंग का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 7 महंगी लग्जरी कार और कई कमर्शियल गाड़ियां जब्त की गई है। पुलिस अब गैंग के बाकी लोगों की तलाश में जुटी है।